अब हम लोग आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ फूड चेन, फूड चेन्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ फूड चेन। जो फूड चेन है उसके क्या है, ये प्रकार क्या कौन कौन से हैं यहाँ पर। जो फूड चेन के प्रकार हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कि कह सकते हैं कि इन द नेचर देयर इज अ 3 टाइप ऑफ द फूड चेन। इन नेचर देयर इज 3 टाइप ऑफ द फूड चेन। 3 प्रकार की फूड चेन है आपके पास। पहले है ग्रेजिंग या प्रेडेटर फूड चेन्स कहते हैं, दूसरी है पैरासिटिक है, और जो तीसरी होगी वो होगी आपके पास डेट्राइटस होगी या सैप्रोफाइटिक फूड चेन्स होगी। तो अब हम पहले की तरफ चलते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स क्या कहते हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती है, ग्रेजिंग चरागाह या प्रेडेटर मीन्स क्या होता है, परभक्षी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक। कह सकते हैं कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जितनी भी फूड चेन होगी, आपको मैंने पहले बताया था, दे आर द स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर। वो शुरुआत होगी, किससे शुरुआत होगी, प्रोड्यूसर से शुरुआत होगी यहाँ पर। तो कह सकते हैं ग्रेडिंग फूड चेन के लिए हम कह सकते हैं कि द फूड चेन बिगिन विद द प्रोड्यूसर एंड इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू द बिग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कहने का तात्पर्य आपसे ये है मेरा यहाँ पर, जो ग्रेजिंग फूड चेन्स के लिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत हो रही हर्बीवोरस से, हर्बीवोरस से शुरू हो रहा, और एंड हो रहा है, एंड किस में हो रहा है, कॉर्निवोरस पे एंड हो रहा है। मीन्स प्रोड्यूसर से शुरू हो रही है, पौधों से शुरू हो रही है, और जाके एंड हो रहा है, एंड हो रहा है किसमें, कॉर्निवोरस पे एंड हो रहा है जाके यहाँ पर। क्लिक, इतना आगे समझ में। द कॉर्निवोरस वहां पे समाप्त हो रही है, कॉर्निवोरस विच आर ईटन बाय द एनी अदर कॉर्निवोरस फ्रॉम द टर्मिनल द फूड चेन। मीन्स जो टर्मिनल ऑफ फूड, मतलब यहां से ग्रास हुई, इसको फिर इसने खाया, और टर्मिनल पे जाके वहां पे जाके क्या हो गई, एंड हो गई। अब इस फूड चेन के साथ एक सबसे खास बात क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल, छोटे से शुरू हुई और एंड होती है जाके कहां पे, बिग ऑर्गेनिज्म में यहां पर। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि ये जो ग्रास है, ये ग्रास क्या हुई, T1 है यहां पर। आप कहेंगे जो ग्रास होगी वो ग्रास कैसी है, दिस वन इज T1, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3 है, ये क्या है, T4 है। मीन्स ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। दैट वन इज द कैरेक्टर ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन यहां पर। इसी को हम लोग प्रीडेटर भी फूड चेन्स कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहां पर आता है दूसरा फूड चेन होता है, जो यहाँ पे ग्रेजिंग और प्रीडेटर पे कंडीशंस आती है। नेक्स्ट वन है एक्वेटिक फूड चेन। जो एक्वेटिक फूड चेन है उस पे भी यही खास बात है कि एल्गा होते हैं, एल्गा के बाद क्या आएंगे, जू प्लांक्टन होते हैं यहाँ पर, जो इन पौधों को खाते हैं, छोटे छोटे एल्गल को खाते हैं, जंतु प्लवक जिसे कहते हैं। उसके बाद इनको कौन खाएंगे, स्मॉल फिशेस, इनको कौन खाएंगे, बिग फिशेस। तो वही चीज यहाँ पे भी अराइज हुई बेटा। क्या अराइज हुई, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, और ये भैया क्या हो गया, T4 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे से शुरू हो रही है और एंड कहां पे हो रही है, कि वो बड़े वाले पे ऑर्गेनिज्म में। मींस दैट मीन्स द फिश। यहां पर वो क्या है, फिश है। यहां पर कह सकते हैं कि दिस वन इज द पॉन्ड इकोसिस्टम कंडीशंस आती है। अब उसके बाद जो आता है आपके पास, अब जो नेक्स्ट फूड चेन आएगी वो आपके पास आएगी पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन का जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है
इकोसिस्टम है। पैरासिटिक फूड चेन को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हैं यहां पर, तो ये कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है, बट इन इज सक्सेसिव ऑर्डर्स, सक्सेसिव लगातार ऑर्डर पे क्रमबद्ध तरीके से आगे जा रहा ऑर्डर फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे से ऑर्गेनिज्म में जाके क्या हो रही है, समाप्त हो रही है यहां पर। मीन्स कि जो पैरासिटिक फूड चेन है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से, लेकिन जब सक्सेसिव आगे की तरफ हम बढ़ेंगे ऑर्डर पैनल पे, तो आप देखेंगे एंड इनटू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ग्रेजिंग क्या थी यहां पर, ये स्मॉल से शुरू हो रही थी और कहां पे एंड हो रही थी, ये बिग ऑर्गेनिज्म पे हो रही थी। यहां पर क्या कंडीशंस है, यहां पर जो कंडीशन अराइज हो रही पैरासिटिक में, दैट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिग एंड एंड इनटू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये छोटे से ऑर्गेनिज्म में एंड हो रही है, तो ये कहलाती है पैरासिटिक। क्योंकि ये ट्री है, उस ट्री के ऊपर क्या पाई जा रही है, बहुत सारी सी चिड़ियां। अब उन चिड़ियों और ट्री के ऊपर क्या पाया जा रहा है, वो पैरासिटिक पाया जा रहा है, पैरासाइट्स पाए जा रहे हैं, परजीवी पाए जा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस वन इज T1 हो गया, ये क्या हो गया T2 हो गया, और ये क्या हो गया T3 हो गया यहां पर। क्लियर? तो जो पैरासिटिक परजीवी फूड चेन है, उसके लास्ट के एंड में कौन है बेटा, पैरासाइट से यहां पर। अब लास्ट वन आती है यहां पर, हम लोग के पास आती है डेट्राइटस आता है यहां पर, डेट्राइटस बोलते हैं या सैप्रोफाइटिक कंडीशंस कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो आ रहा है पहला आपके पास, देखिए तीसरा है, सॉरी ये तीसरा फूड चेन है उसी का। पहला है आपके पास यहां पे डेट्राइटस है, डेट्राइटस है, या यहां पर आपके पास है सैप्रोफाइटिक फूड चेन है, यहां पर बोलेंगे फूड चेन, ठीक। इसमें क्या होगा आपके पास, यहां पर आपके पास होंगे डेड मैनग्रोव लीव्स होंगे, डेड मैनग्रोव लीव्स होंगी यहां पर। इनके ऊपर कौन फीडिंग करेंगे, बैक्टीरिया, या फिर आपके पास कौन होंगे, फंजाई होंगे। और इनके ऊपर फीडिंग जो और कौन करेगा, क्रैप्स करेंगे यहां पर, कह सकते हैं आप यहां पर क्रैप्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट लार्वा होंगे यहां पर। और इनके ऊपर फीडिंग कौन करेंगे, स्मॉल फिशेस करेंगी, और इनके ऊपर फीडिंग कौन करेगा, लार्ज फिशेस फीडिंग करेंगी। ओके, तो कंडीशंस ये अराइज हुई है आपके पास, जो कंडीशंस अराइज हुई है यहां पर कि डेट्राइटस, डेट्राइटस मीन्स कि फूड चेन बिगेन विद द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर बाय द डिकम्पोजर्स के द्वारा। मीन्स डेट्राइटस फूड चेन जो शुरू होगी वो हमेशा शुरू होगी डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी और इसको डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक, डिकम्पोज किया जाएगा किसके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाएगा। सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक फूड चेन कहते हैं यहां पर। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मीन्स कि इट इज ये जो होता है यहां पर कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये क्या हो गया यहां पर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये क्या हो गया, T4 हो गया। कंडीशंस कहते हैं आप। मींस कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, दैट वन इज ए बैक्टीरिया और या फंजाई। उनके ऊपर फीडिंग करेंगे क्रैप्स या जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं यहां पर कह सकते हैं, या निमेटोड्स होंगे, वो इनके ऊपर फीडिंग करते हैं, किनके ऊपर, बैक्टीरिया और फंजाई के ऊपर। और इनके ऊपर फीडिंग करेंगे स्मॉल फिशेस,
और उनके ऊपर फीडिंग करेंगे। कहाँ? लार्ज फिशेस करेंगी। ये आपका एक मैंग्रोव्स एरिया का फूड चैन है यहाँ पर। तो या फिर आप लोग कुछ लोग लिख देते यहाँ पर, या दूसरी चैन बना लेते शॉर्ट पे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर बोला यहाँ पर, क्लियर। और उसके ऊपर फीडिंग करी, किसने करी? बैक्टीरिया ऑब्लिक और किसने? फंजाई ने फीडिंग करी। दैट वन इज ये अनदर एक मेथड से यहाँ पे शॉर्ट यहाँ चैन बनाई है मैंने। तो ये आपको समझ में आ गया। मीन्स जो ग्रेजिंग फूड चैन है वो स्टार्ट होगी छोटे से, एंड होगी बड़े में। पैरासिटिक जो होगी वो स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी? बड़े से स्टार्ट होगी, और एंड कहां पे होगी? लार्ज पे। अब देखिए जो डेट्राइटस फूड चैन है, जो एनर्जी फ्लो होगा वो स्लो होगा, धीरे होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी यहां पर। क्लियर हो गया? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस फूड चैन में लार्ज नंबर ऑफ द डिकम्पोजर्स आर द प्रेजेंट। बैक्टीरिया एक नहीं होगा, बैक्टीरिया की संख्या बहुत होगी, फंजाई एक नहीं होगा, बहुत होंगे, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। मीन्स आपसे मैंने फिर कहा कि एनर्जी फ्लो धीमा होगा उन दो चैन्स की अपेक्षा, ग्रेजिंग के और पैरासिटिक की अपेक्षा, लेकिन जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगी वो हायर होगी। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फंजाइज आर द प्रेजेंट। वो बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया और फंजाइज क्या होते हैं? वो पाए जाते हैं यहां पर। दूसरी चीज क्या होती है कि जो डेट्राइटस फूड चैन है, ये डेट्राइटस फूड चैन क्या होते हैं कि डज नॉट डिपेंड अपॉन वो अपॉन किस पे? लाइट। ये लाइट इसको नहीं चाहिए, ये इसके लिए लाइट नहीं आवश्यक है। बाकी दोनों के फूड चैन के लिए लाइट इज द एसेंशियल, क्योंकि वहां पे दोनों में जो प्रोड्यूसर है वो ग्रीन प्लांट है, यहां पर प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट नहीं, यहां पे डेड मैंग्रोव लीव्स से जो पत्तियां नीचे आके गिरी हैं उनके लिए लाइट की नहीं आवश्यकता। तो यहां पर कैसे? दिस फूड चेन डज नॉट रिक्वायर द लाइट, ये रिक्वायर्ड लाइट नहीं होगी यहां पर कंडीशंस। आगे समझना, ये डिफरेंस है उसमें, मतलब कि इसमें एनर्जी का मैग्नीट्यूड हायर होगा, लेकिन स्लो जो होगा, जो एनर्जी का फ्लो होगा वो स्लो होगा, और लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बाकी दोनों में क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेस होगा, एनर्जी फ्लो फास्टर होगा, और दे ऑल द बोथ फूड चैन, दोनों फूड चैन आपके पास कौन कौन सी थी? ग्रेजिंग थी और पैरासिटिक फूड चैन। बोथ आर डिपेंड अपॉन द लाइट, विदाउट लाइट दे आर नॉट परफॉर्म। क्लियर हो गया? तो डेट्राइटस में आपने प्रोड्यूसर कौन थे यहां पर? जो इनिशियल स्टार्टिंग हो रही थी प्रोड्यूसर डेड मैनग्रोव लीव्स थी, यहां पर कंडीशंस थी। क्लियर हो गया यहां पर? तो दीज आर द फूड चैन। अगर शॉर्ट नोट्स आता है, डेट्राइटस फूड चैन्स आता है, दीज आर द कंडीशंस आती है, तो आप अलग अलग इनमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। सैप्रोफाइटिक है या डेट्राइटस फूड चैन कह देते हैं, या पैरासिटिक होती है उसी को ऑक्सिलरी फूड चैन्स भी कह देते हैं यहां पर। या फिर आपके पास आता है ग्रेजिंग फूड चैन्स होती है या प्रीडेटर फूड चैन्स होती है, इनमें शॉर्ट नोट्स भी आता है, या फूड चैन पे के भी एक शॉर्ट नोट्स आता है, तब ये आप तीनों को लिखेंगे यहां पर। क्लियर हो गया? दैट वन इज योर वीडियो। क्लियर? अब आपको समझ आ रहा है? चलिए।